हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग कार्बन और उसके यौगिक के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि स्पेसिफिक नॉलेज का भी हम लोग एक अलग से वीडियो चला रहे हैं। कार्बन और इट्स कंपाउंड के बारे में बात करेंगे। और एक तो फिर एक क्वेश्चन और हमारा एक सीरीज अलग से आ रहा है लेबोरेटरी में जो क्वेश्चन आने वाला है, यानी कि लैब बेस्ड क्वेश्चन का एक अलग से क्वेश्चन का सीरीज हमारे चैनल्स पे आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा आज का यही क्वेश्चन है कि सर सिलेबस क्या होगा। अरे सिलेबस तो अभी तक वो उन्होंने दो दो टॉपिक का ही दिया है, उसके अलावा तो सिलेबस दिया नहीं है। तो जो टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है वहाँ पे जो सिलेबस वो दिया हुआ है हम मेंशन कर दिए हैं। और बाकी सिलेबस का अंदाज़ा हम लोग प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर लगा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में जो एक तो हम डिस्कशन डिटेल पहले भी करवा चुके हैं, तो वो वीडियो आप जाके देख लेंगे कि तैयारी करने से पहले क्या क्या आपको चाहिए। लगभग 10-15 मिनट का वीडियो है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है पिछले बार का जो सिलेबस था वो मतलब कि जो क्वालिफिकेशन मांगा गया था, तो पिछले बार तो निगेटिव नहीं था, इस बार निगेटिव है। मीडियम हिंदी इंग्लिश था, इस बार भी हिंदी इंग्लिश है। तो मीडियम पास वहाँ पे 10th रखा गया था। तो पिछले बार का जो 30 क्वेश्चन था आप देख लीजिए कि कहाँ से आया था। 9th 10th 8th यही सब से आया था क्वेश्चंस पूरा का पूरा। इस बार क्या करा है उन्होंने, 10th का सिलेबस लगाया है और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो यहाँ पे डिप्लोमा इन जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, यहाँ पे 12th थोड़ी ना पढ़ना होता है। यहाँ पे बस बेसिक लेबोरेटरी के बारे में बताया जाता है कि क्या करना है नहीं करना है, लेबोरेटरी कैसे होता है। ये 6 मंथ का कोर्स होता है। तो इसमें पूरा का पूरा 12th थोड़ी ना पढ़ा दिया जाता है कि ये बच्चा जो करके जाएगा पूरा का पूरा 12th का बनाने के लिए तैयार हो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए अपने हिसाब से। मैं अब सिलेबस बोर्ड तो हूँ नहीं कि मैं पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर दूंगा, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है अब तो पहले वो 8th 7th 9th 10th ये सब करके जाइए, और फिर भी टाइम बचता है तो 11th 12th भी कर लीजिए। अगर आप हमारे साथ एग्री हैं तब ठीक है, और नहीं एग्री हैं तो आप अपने हिसाब से सिलेबस जो भी आपको लगता है वो पढ़ें। तो फर्दर आगे अगर बात करें तो पेपर हिंदी इंग्लिश में होता है, मतलब दोनों रहेगा। इस बार निगेटिव मार्किंग है और 1/4 निगेटिव, यानी कि 4 क्वेश्चंस में गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका चला जाएगा। और 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है। तो चलिए यही सब बातों के साथ हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में देखते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इधर हिंदी का क्वेश्चंस हम लगा देते हैं ताकि हिंदी वाले जो बच्चे रहे वो थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर लें यहाँ से। तो अब आइए यहाँ पे शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो ये भी अब हम वीडियो छोटा छोटा लाएंगे, 10-10 क्वेश्चंस का लाएंगे, क्योंकि बड़ा वीडियो एक साथ हम ले आते हैं 30 को 35 क्वेश्चंस का, तो कोई लोग उसको देखते नहीं है। ठीक है, तो बिना मतलब का बोरिंग हो जाता है। तो ये थोड़ा 10-10 क्वेश्चंस का वीडियो हम अब लेके आ रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग इसमें एडवांटेज ले। ये जो इतना क्वेश्चंस का कलेक्शन हम लाते हैं, ऐसा नहीं कि हम कोई भी क्वेश्चंस उठाते हैं और आपके लिए वीडियो बना देते हैं। आप तो देखते ही होंगे, तो आपको पता होगा सारा हमारे बारे में। तो आइए हम लोग यहाँ पे, और ये टाइम बहुत मुश्किल से निकालते हैं हम अपने काम से। ठीक है, तो कभी अगर मान लो हम ड्यूटी चले गए तो कभी हमारा ये जो वीडियो है वो लेट भी आ सकता है अगर हमको टाइम ना मिला। तो अभी हमको टाइम मिल रहा है तो हम डेली सीक्वेंस में वीडियो ला रहे हैं। तो थोड़ा 1-2 दिन अगर वीडियो आया नहीं, एक दिन से ज़्यादा, तो धैर्य रखिएगा थोड़ा। ऐसा नहीं कि फिर हम भाग गए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो फर्दर आगे कह रहा है कि कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ। कार्बन जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कार्बन जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है वो मोनोऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मोनोऑक्साइड इन ट्रेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हर मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कहाँ पे? एटमॉस्फेयर की बात हो रही थी, धरती की बात नहीं हो रही थी। एटमॉस्फेयर में कैसे किस फॉर्म में रहता है इसके बारे में बात हो रहा था, वायुमंडल में किस फॉर्म में रहता है। फर्दर आगे बात कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज यूजली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड। कार्बन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। तो कार्बन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो नहीं, बहुत ज़्यादा गुड तो नहीं होता है। कार्बन पुअर कंडक्टर, तो हाँ बिल्कुल सही है, ये वाला सही है आपका। फर्दर आगे अगर हम बात करें, हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो नहीं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं होता। डू नॉट हैव अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉल, तो ये होगा आंसर 4, 3 और 4, सॉरी 2 और 4। तो ये बी नंबर में लिखा हुआ। अभी हम ऑप्शन दिखा देते हैं, तो ऑप्शन पढ़ लीजिए। बिटवीन देयर मॉलिक्यूल, बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। थर्ड नंबर में है कि यह मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया NH3 जो है के अणु जो होते हैं वो किस तरह से बंधित होते हैं NH3 में। ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली डबल बॉन्ड, ओनली ट्रिपल बॉन्ड,
डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कैसे होते हैं ये आपको बताना है। तो तीसरा में क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड होते हैं। ये क्या होता है, NH3 जो बनता है ओनली सिंगल बॉन्ड से बनता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और दो यहाँ पे इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, आपको पता होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अगर फोर्थ नंबर की बात करें तो बकमिंस्टर फ्लोरेंस इज एन एलोट्रॉप ऑफ, तो ये देखिए ग्रुप डी में और रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा था, तो लोग बोल रहा था तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ रहा था। ये 10th का तो सिलेबस ही है, 10th का ये चैप्टर नंबर 4 से हम कर रहे हैं, 10th का चैप्टर नंबर 4, जैसा कि आपको ऊपर हेडिंग में दिख भी गया होगा। तो किसका है, तो कार्बन का है। बकमिंस्टर फ्लोरेंस जो है, बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है, तो वो किसका है, ठीक है। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है वो कार्बन का है। फर्दर आगे अगर हम बात करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे हिंदी में बस पढ़ देते हैं, ब्यूटेन का सही संरचनांक है ना, ब्यूटेन का सही आइसोमर्स के बारे में बताना है। तो इसमें देखिए ब्यूटेन में सबसे पहले एक मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, इस तरह से आपको याद होगा। तो ब्यूटेन में कितना होता है, 4 कार्बन होता है, तो 4 कार्बन तो सब में दिया हुआ है। तो एक तो पहला तो सही है ही, है ना, एक तो पहला क्या है, सही ही है। इसके बाद कार्बन कार्बन में कभी इस तरह से बॉन्ड आप देखें क्या, ये साइक्लिक तो कभी बनेगा नहीं, कि बनेगा, आप सोच के बताइए जल्दी से। तो देखिए बन सकता है, ठीक है। इसको क्या कर रहा है, उन्होंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सही है, बन सकता है कि नहीं बन सकता, तो ये नहीं बन सकता है साइक्लिक, ये नहीं बन सकता। हम आपको थोड़े देर के लिए कंफ्यूज किए तो आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो पहला और दूसरा इसका सही है, तो यानी कि सी नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है। साइक्लिक ये कंपाउंड है नहीं कि आइसोमर साइक्लिक बन जाएगा, तो सही नहीं करके कोई आ जाइएगा। अब ये रिएक्शंस है 6.2 में कि ये अल्कोहल पे अल्कलाइन KMnO4, क्षारीय KMnO4 और प्लस हीट दिया जाता है, तो ये बन जाता है कार्बोजेलिक एसिड, ठीक है। मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड, मीथ ईथ पढ़े ना, तो ये कैसा है, इथानोइक एसिड है कि मिथानोइक एसिड है, इथानोइक एसिड है, 2 कार्बन है इसमें। तो कह रहा है कि केएमएनओ एक्ट है, केएमएनओ किसके जैसा एक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। तो KMnO4 यहाँ पे आपको पता होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक के जैसा काम करता है। नेक्स्ट वन आगे कह रहा है कि वाल ऑन अ ट्रीटिंग विथ हाइड्रोजन, कोई भी वाल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्लेडियम और निकेल कैटलिस्ट, ठीक है। प्लेडियम कैटलिस्ट जो होता है PD, और निकेल कैटलिस्ट को होता है कैटलिस्ट टू फॉर्म फैट। दिस इज एन एग्जाम्पल, वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सेचुरेशन का, एडिशन का, डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको पता होगा दोस्तों ये किस चीज़ का ये एग्जाम्पल है, तो एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। 7th का क्या होगा, संकलन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। 8th में अगर हम लोग देखते हैं तो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। तो ब्यूटानॉल, ब्यूटानोइक एसिड और ब्यूटानल। तो आपको पता होगा अल्कोहल में क्या लगता है, अल लगता है, तो ये क्या है, सॉरी एल्डिहाइड में अल लगता है और अल्कोहल में OL लगता है, तो ये कौन सा ब्यूटानॉल है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्यूटानॉल। फर्दर आगे है द सॉप मॉलिक्यूल है, सॉप के पास क्या क्या होता है, साबुन के अणु में होते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक टेल कैसा कौन होता है बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें हेड जो होता है वो हाइड्रोफिलिक, ठीक है, होता है, हाइड्रोफोबिक टेल होता है ना। साबुन में हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो चिपक जाता है, और हाइड्रोफोबिक टेल होता है उसके साथ, है ना, ये ध्यान रखना, ये सॉप वाले में है वहाँ पे। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट, चलिए 15 कर लेते हैं, 2 लेक्चर में कार्बोनेट्स कंपाउंड को खत्म कर देंगे। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन का करेक्ट डॉट स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 5 होता है, और इधर नाइट्रोजन के पास कितना होता है, 4 1 5 होता है। तो डॉट स्ट्रक्चर बताना है, तो कितना इसमें कंपाउंड होना चाहिए बताइए। तो इसको बनाने के लिए 8 होना चाहिए, तो ये कितने के साथ, 5 जो है ये कितने के साथ इधर से कंबाइन करेगा, 3 के साथ, यानी कि बीच में हमको कितना रखना पड़ेगा, 3, ठीक है। तो 3 इसका हो जाएगा पहले से, तो 3 इसका ले लेंगे और 3 इसका रख दो, तो 3 3 6, और 2 इसका इधर, 2 इसका इधर रख दो, यानी कि 3 कंबाइंड करेगा तो बीच में 3 रहेगा। तो 3 किस में है, D नंबर में है दोस्तों। जितना कंबाइंड करके 8 8 होगा तभी तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो ये 3 होगा।
तो इसका मतलब बीच में 3 लाना पड़ेगा। 3 क्या करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का जब इक्वल म्यूचुअल शेयरिंग होगा, ठीक है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसी को तो कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ईच अदर। 11 का अगर हम बात करें तो 11 का जो आंसर होगा, कह रहा है स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ इथाइन YNE। तो YNE लगा है तो इसमें कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड कि ट्रिपल बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो 11 का कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। फर्दर आगे 12 की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है आइडेंटिफाइड द अनसैचुरेटेड कंपाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ANE वाला, प्रोपीन, प्रोपाइन, साइक्लोप्रोपेन। तो देखो ये दोनों सैचुरेटेड हो गया और 2 और 3 क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हो गया। तो 2 और 3 किस में है, तो 12 का कौन सा हो जाएगा, डी नंबर, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, और प्रोपीन डबल बॉन्ड होगा और प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, तो ये अनसैचुरेटेड हो गया, संतृप्त और असंतृप्त, डी नंबर। 13 में बात करें कि क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन के साथ अभिक्रिया करती है, ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में करती है, तो ये प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सबसे लास्ट वाला जो एक्सपेरिमेंट है क्लास 10th में या कार्बन कंपाउंड में, वो यही वाला है, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इन अ सॉफ्ट मिजल्स द आयोनिक एंड ऑफ द सॉफ्ट इज वन सरफेस क्लस्टर वाइल द कार्बन चेन ऑफ द इंटर इन द क्लस्टर। मतलब कह रहा है कि साबुन के मिसेल में, अच्छा ये ऑप्शन लगता है पढ़ दिए, ए नंबर। हाँ, साबुन के मिसेल में क्या होता है ये बताइए कि आयनिक सिरा किस तरफ होता है और दूसरा क्लस्टर में कौन सा रहता है। तो ये इसका आंसर हम डायरेक्टली बता देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन करने लायक बन नहीं रहा, तो यही सही दिया हुआ है कि आयनिक एंड ऑफ द सॉफ्ट ऑन द सरफेस ऑफ द क्लस्टर वाइल द कार्बोनिक चेन इंटर इनटू द, कार्बोनिक चेन होता है क्लस्टर में इंटर कर जाता है। साबुन का आयनिक सिरा गुच्छा की सतह पे तथा कार्बन श्रृंखला गुच्छ के अंदर होती है। 15 तक हम लोग इसमें करते हैं, 15 के बाद अगले वीडियो में कर लेंगे। तो कह रहा है पेंटेन हैज़ अ मॉलिकुलर फार्मूला C2H12, ठीक है, तो इसमें कितना कोवैलेंट बॉन्ड होगा ये बताना है। तो आपको बताइए कितना कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो पेंटेन में 5 होता है, तो बना दीजिए 1 2 3 4 5। अब 12 हाइड्रोजन चाहिए, तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो गिनिए 3 1 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 16 हुआ। गिनिए फिर से कितना हुआ। तो 15 का जो आंसर होगा वो सी होगा, 16 हुआ था, ठीक है। फर्दर आगे अगर हम लोग बात करें तो 15 के बाद 16 जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।